हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्क मेडिकोस। पिछली वीडियो में हमने एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख के आ जाओ, तभी आपको ये रिलेशंस वाली वीडियो समझ आएगी। ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मैंने आप सबके लिए 3D मॉडल का वर्जन भी परचेज़ करके रखा है ताकि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको सिर्फ बीडीसी रीड करनी है और इसकी मैं गारंटी लेती हूँ आपको बीडीसी का एक एक वर्ड समझ आ जाएगा। ओके, सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है रिलेशंस। फर्स्ट वन इज द एपेक्स। एपेक्स पे क्या प्रेजेंट है? मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। तो ये है फीमेल यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है एपेक्स। ये जो आप ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो ये एपेक्स है। उस पर प्रेजेंट होता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लंबा सा, ये है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा बेस। बेस जो होता है वो हमारा पोस्टीरियरली होता है ऐसे। ओके, so in females it is related to the uterine cervix and to the vagina. ये हमारा पोस्टीरियरली बेस आ जाता है। ओके, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा यूटरस है। यहाँ पे प्रेजेंट ये जो कर्वेचर है यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी सर्विक्स और नीचे से कंटिन्यू होती है वजाइना में। ओके, सो द बेस इज रिलेटेड टू द यूटेराइन सर्विक्स एंड द वजाइना। इन मेल्स में क्या होता है, ये बेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। ओके, सो अपर पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम रेक्टम बाय रेक्टोवसाइकल पाउच। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने एब्डोमिनल पार्ट देखा था उसमें यहाँ पे प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर। ये मैं रफली बना रही हूँ। और फीमेल्स में यहाँ पे प्रेजेंट था यूटरस। तो मेल्स में तो यूटरस नहीं प्रेजेंट होता है, डायरेक्टली रेक्टम प्रेजेंट होता है। तो ये मैंने रेक्टम ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो मेल्स में जो बेस है, बेस मतलब ये ऑब्वियसली ये पीछे वाला पार्ट, तो ये रेक्टम से सेपरेट होता है रेक्टो वसाइकल पाउच से। ओके, यहाँ पर एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है जो उसको रेक्टम से सेपरेट करता है, जिसको कहते हैं रेक्टोवसाइकल पाउच। ओके, और लोअर पार्ट ये था हमारा अपर पार्ट में, जो रेक्टोवसाइकल पाउच था ना ये था अपर पार्ट में। जो लोअर पार्ट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सेमिनल वसाइकल एंड वास डेफरेंस। तो ये हम लोग 3D में देख लेते हैं। जो लोअर पार्ट है वहाँ पर सेमिनल वसाइकल्स और वास डेफरेंस प्रेजेंट होता है। तो ये जो आप पतली सी ट्यूब देख रहे हो, दिस थिन ट्यूब विच यू कैन सी इज द वास डेफरेंस। ओके, एंड दिस स्ट्रक्चर is the seminal vesicle. Okay, I hope you can see it clearly. And the upper part is separated from the rectum by the rectovesical pouch, and the lower part has vas deferens and the seminal vesicle. Okay, next हम लोग देखेंगे neck, which is the lowest and most fixed part of the bladder. This is your bladder and this will be your neck. It is the lowest and most fixed part of the bladder. In males, the neck is the smooth muscle surrounds the neck and the pre-prosthetic urethra. Let's see it in the 3D model. So this structure in the green highlighted part which you can see is the prostate gland. Okay, now we will see
द रिलेशंस ऑफ द नेक। तो प्री प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा क्या होता है? जो यूरेथ्रा का पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड में से पास होगा वो तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होगा। ओके, इस प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर होने से पहले जो यूरेथ्रा का पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे प्री प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, जो नेक के रिलेशन में प्रेजेंट है। ओके, और बाकी के जो स्मूथ मसल जो नेक के सराउंडिंग है, ओके, वो उसके रिलेशन में आएंगे। सो ये प्री प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा वाला पार्ट आई होप आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट, द नेक इन फीमेल्स which is related to the pelvic fascia which surrounds the upper part of the urethra. This is the green highlighted structure is the urinary bladder of the female. This transparent structures which you can see surrounding the bladder is the pelvic fascia. Okay, so the neck which you can see is completely related to the pelvic fascia. Okay, this is the neck. I hope you can see the white colored structure is the fascia and the neck is completely covered by the pelvic fascia. I hope it is clear to you. और फिर वो कंटिन्यू होता है अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में। ठीक है, नेक्स्ट इज द सुपीरियर सरफेस. In males, it is completely covered by the peritoneum, and in females, peritoneum covers the great part of the superior surface except for a small area near the posterior border, which is related to the supravaginal part of the cervix. As you can see, this complete green colored structure is the peritoneum, okay, and the superior surface. This is the urinary bladder. The superior surface, as you can see, it is completely covered by the peritoneum. ठीक है, कोई भी स्पेस बाकी नहीं है. It is completely covered by the peritoneum. So ये फीमेल का स्ट्रक्चर है. ओके, same way as in the males, as you can see, this whole structure is the peritoneum. Completely covers the superior surface of the urinary bladder except for a part near the posterior border. This is the posterior border, and here you can see it is not covered by the peritoneum because it is related to the supravaginal part of the cervix. ये cervix है. Okay, so it is related to that on the posterior border. जो superior surface है वो completely peritoneum से covered है except for the posterior border जहाँ पर cervix present है. Okay. Next is the inferolateral surface. Inferolateral surfaces are devoid of peritoneum. और ये two surfaces होते हैं. ठीक है, दोनों side present होते हैं. So in males, pubis, puboprosthetic ligament, retropubic fat, और ये जो दोनों है ये मसल्स है which is levator ani and obturator internus. So सबसे पहले इंफेरोलेटरल सरफेस वो प्यूबिस बोन से रिलेटेड है. ठीक है, ये हमारा हिप बोन का पार्ट होता है एक प्यूबिस. ठीक है, हिप बोन के 3 पार्ट होते हैं, उसमें से एक प्यूबिस है जो यूरिनरी ब्लैडर के इंफेरोलेटरल सरफेस के रिलेशन में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट. ये जो लिगामेंट आपको दिख रहा है इंफेरोलेटरल सरफेस के पास, ये भी हमारा प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट होता है. ये दोनों साइड प्रेजेंट होता है. ठीक है, 2 इंफेरोलेटरल सरफेस है ना, तो ये भी दोनों साइड प्रेजेंट होगा. ठीक है, सो दिस इज द प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट. ये मसल आप जो देख रहे हो ये है हमारी लेवेटर एनाई मसल. ओके, ये पूरी 2-3 मसल से बनकर पूरी लेवेटर एनाई मसल बनती है. ठीक है, सो ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर के इंफेरोलेटरल पार्ट को कवर करता है. आप क्लियरली देख सकते हो.
जो इन्फेरोलेटरल पार्ट है उसको पूरा ये लिवेटर एनाई मसल ने कवर किया हुआ है। ओके, ये जो दो आप मसल साइड पर देख सकते हो ये हमारी ऑब्चुरेटर इंटर्नस मसल। ओके, ये दोनों साइड पर प्रेजेंट होती है, राइट एंड लेफ्ट, और ये भी हमारे इन्फेरोलेटरल स्ट्रक्चर के रिलेशन में प्रेजेंट होती है। तो इन्फेरोलेटरल स्ट्रक्चर के रिलेशन में दो मसल आती है, विच वॉज द लिवेटर एनाई मसल एंड द obturator internus muscle. Okay, these two muscles which you can clearly see comes in the relation of the inferolateral surface of the urinary bladder. I hope it is very clear to you now. And in females inferolateral structure के भी same relation होता है, except कि उसमें puboprostatic ligament नहीं होता है। प्रोस्टेट तो ऑब्वियसली मेल में ही प्रेजेंट है, तो फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे याद रखना, जो प्रोस्टेट से रिलेटेड है वो फीमेल में प्रेजेंट नहीं है, बाकी सारा तो सेम ही है। ओके, तो यहाँ हमारे रिलेशंस ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियरली समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कुछ कमेंट कर देना कि अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए मेरे वीडियो में, या कुछ मैं 3D मॉडल ज़्यादा दिखाऊँ या समझाऊँ ज़्यादा, तो प्लीज़ आप फीडबैक भी दे के जाना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।